मित्रों नमस्कार। इस समय मैं शिल्पग्राम लखनऊ में हूं और शिल्पग्राम अपनी एक खासियत के लिए काफ़ी मशहूर है पूरे प्रदेश में, वह है आम महोत्सव। यहाँ पिछले कई वर्षों से आम महोत्सव का आयोजन होता रहा है। पिछले साल भी यानी साल 2023 में भी शिल्पग्राम लखनऊ में ही आम महोत्सव का आयोजन किया गया था और इस बार भी यानी 2024 को भी शिल्पग्राम लखनऊ में ही आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका आगाज़ 12 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दिन के 11 बजे से किया जाएगा और इसके बाद आज ही के दिन यानी 11 तारीख को ही जो आम के बागवान भाई हैं उनके आमों का प्रदर्शन कर दिया जाता है और श्रेणियाँ बनाई जाती हैं और श्रेणियों के हिसाब से उसकी किसानों के नामों की कोडिंग की जाती है और कोडिंग के हिसाब से ही उनका ग्रेडिंग किया जाता है और उसके आधार पर उनको पुरस्कार दिया जाता है। हमारे साथ कुलदीप जी हैं, अमेठी के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे प्रगतिशील किसानों में गिने जाते हैं और पिछले साल इनको 5 पुरस्कार मिले थे और इनके फोटोग्राफ भी बहुत सारे मैगजीनों में, बहुत सारे अखबारों में छपे थे। निश्चित तौर पर एक युवा किसान जब खेती की तरफ रुख करता है तो जो इकोनॉमी है भारत की, जो 70% से ज़्यादा भारत की इकोनॉमी है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, वो कृषि पर निर्भर है, कृषि से जुड़े हुए व्यवसायों पर निर्भर है। तो कुलदीप जी से जानेंगे इस बार क्या खास आपने प्रदर्शित कर रखा है जो सबसे अलग हट करके है। देखिए, इस बार हम हुशनारा आम लाए हैं। हुशनारा हर बार भी रहता है, लेकिन इस बार क्योंकि फसल आम की हुशनारा खास करके पानी गिर रहा है, पानी में बचाना सबसे मेन होता है। जी। तो जो इस समय प्रदर्शनी लगी हुई है उसमें हम हुशनारा आम लाए हुए हैं और हुशनारा की खासियत यह है कि देखने में तो खूबसूरत ही है, खाने में भी खूबसूरत है। खुशनी की बात है तो एकदम खुशनी उसमें है। और ये जब आप इसको रखते हैं अपने डाइनिंग टेबल पे तो ये खुशबू भी बहुत देता है। जी। तो जिसके कारण ये इससे लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। जी। क्योंकि कलर के साथ साथ अगर आपको खाने का टेस्ट दे और आपको देखने का टेस्ट दे और स्वाद भी दे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि आप पैसा खर्चा कर रहे हैं और आम के लिए खासकर शौक जो रखते हैं, आम को जो परखते हैं, जो जानते हैं आम के बारे में, वो लोग ये जैसे हुशनारा आम है अपने आप उस ढूंढते रहते हैं कि हुशनारा कहाँ है, हुशनारा कहाँ है। तो ये चीजें हैं जो खासकर हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं, जैसे जो लोग आम खाएं, जैसे बहुत सारी वैरायटी है, तो आप आम महोत्सव आए और आम महोत्सव में जो बहुत सारी प्रजातियां लगी हुई हैं उनको देखें, समझे। क्योंकि ज्यादातर लोग दशहरी आम की बात करते हैं, दशहरी अच्छी आम है, लेकिन और जो किस्में हैं, जो रंगीन किस्में हैं, जिनको बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बचाएंगे नहीं तो आगे चल के इनको, क्योंकि ये बहुत कम फलती हैं, फल कम देती हैं, उत्पादन कम होता है, लेकिन ये जितना भी रहता है उसके कारण उपज जरूर कम होती है, लेकिन देखने और खूबसूरती कारण इनका जो दाम रेट है वो भी ज्यादा मिलता है। तो सबसे पहले हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप जो रंगीन फसलें हैं उनका संरक्षण करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रसारित करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जानकारी दें, जिससे लोग जब जानेंगे कि अब तो बहुत सारी बोनसाई पौधे भी आ गए हैं रंगीन किस्मों में, जो आप कम जगह में आप लगा सकते हैं और उनको आप आम का आनंद ले सकते हैं। तो यही है कि आप सभी लोग आम के साथ आनंद लें और आम महोत्सव चल रहा है उसको देखें, आम को समझें, आम को जानें और आम को आगे तक पहुँचाएँ। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे रंगीन किस्मों की बात की रहे हैं तो ये सघन बागवानी में ज़्यादातर रोपी जाती हैं। हुशनारा को कितने पौध से पौध और लाइन से लाइन की दूरी पर रोपा जाता है? देखिए, हुशनारा थोड़ी बड़ी पौधा है क्योंकि वो सघन से अलग है। जी। सघन पौधे जो आप छोटे जगह में 5 फीट पे 10 फीट पे लगा सकते हो, लेकिन हुशनारा क्या है, थोड़ा बड़ी उसमें चला जाता है। तो कम से कम इसके लिए कम से कम 25 मीटर तो होना ही चाहिए, 25 से 30 मीटर लगा फीट। जी। मतलब मीटर फीट में थोड़ा अगर आप अच्छा से रखेंगे तो आपको, क्योंकि इसको रोशनी चाहिए, सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तब भी आपका आम कलर नहीं फेंकेगा। जब कलर नहीं फेंकेगा तो आपको रेट नहीं मिलेगा, पक तो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, लेकिन कलर के लिए आपको इसको सूर्य की रोशनी होना जरूरी है। जी। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे आमों में जो उसकी गुठली होती है, बड़ी होती है, गूदे कम होते हैं, हुशनारा की क्या स्थिति है? हुशनारा की ये है, देखो, ये सबसे पहले छिलका इसका बहुत पतला होता है। जी। और अंदर जो होता है बहुत सफेद इसका गूदा होता है, येलो टाइप में सफेद गूदा, और गुठली बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं रहती है, गूदा और रसीला होता है, मतलब बहुत रेशेदार अच्छा आम है। तो खाने में बहुत टेस्टी होता है, सुगंधित होता है, देखने में बहुत खूबसूरत होता है। तो ये सब वैरायटी हैं जो इसको अपने आप आकर्षित करती हैं, लोगों को खींचती हैं अपने आप, और लोग इसके ऊपर अपने आप खींचे चले जाते हैं। जी। अच्छा, इस बार आपने कुछ खास आम प्रदर्शित कर रहे हैं। दूसरी वैरायटियों की हम बात कर रहे थे, क्योंकि कुलदीप जी जो है बहुत ही अच्छे बागवान हैं और यूथ हैं। सबसे बड़ी बात, जो यूथ पलायन कर रहे हैं खेती बागवानी से, उनके लिए एक प्रेरणा है। तो
अन्य वैरायटियों में आपने एक वैरायटी प्रदर्शित कर रखी है, मुझे लगता है इसका नाम नहीं पता है। नाम, क्योंकि एक्चुअली में ये कई चीजों का वो है, और बहुत देख सकते हैं आप, आम बहुत ही अच्छा आम है, और देखने में इसका करीब 1.5 केजी के ऊपर है, 1.5 से 2 केजी के आसपास है। और ये आम मतलब पूरे पेड़ में 15 से 20 आम है। जी जी। मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा पैदावार ना हो, लेकिन क्योंकि वेट ज्यादा है, वेट अगर ज्यादा पैदावार लेंगे तो आप आम रुकेगा नहीं, लेकिन खाने में बहुत अच्छा आम है। इसी पकता भी है? हाँ, पका हुआ आम है सब, ये भी पका हुआ आम है। जी जी। तैयार आम है, पेड़ का तैयार आम है, ना कि जो है हम लोग किसी प्रकार केमिकल यूज करते हैं। तो ये चीज जो आप देखेंगे नेचुरल आम आपको जो किसान के द्वारा मिल रहा है, जैसे बहुत सारे लोग बता तो देते हैं लेकिन होता नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन सा आम है और कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि पैसे के चक्कर में कई बार आप खा लेते हैं और उसको दिक्कत होती है। वो जरूरी है कि आपको आपका चयन कैसा है। जी जी। तो अच्छा, और कौन सी वैरायटी आपने अभी आप इसी में देखिए, आपको एक बहुत बड़ी लंबी दशहरी टाइप में है, और ये भी एक अच्छी अन्य प्रजातियों में है जो देखने में बहुत पतली सी, जिसे क्या बोलते हैं, केला, जिसको बनाना मैंगो के रूप में कहते हैं। तो ये एक अच्छा मैंगो है, और देखने में बहुत ऐसी जो गुठली होती है एकदम पतली सी होती है। स्वाद कैसा है? स्वाद मीठा होता है। लंबाई हाइट तो बराबर से जो पारंपरिक इसमें उसी में है, लेकिन अच्छा देखने में, खाने में, और क्योंकि साइज मोटा कम होता है, लंबा ज्यादा होता है। जी जी। ये साइजें ये हैं, और खासकर हम युवाओं को और इसलिए बता रहे हैं, जो लोग खासकर जिनके बाग कृषि है और खेत वेत है, क्योंकि बाग आम खास करके जो आम है ना, वो आम से खास बनाता है। जी जी। कारण यह है, हर आम अपने आप आकर्षित करता है। जब आप आकर्षित होकर आपके अंदर अपने अट्रैक्शन बढ़ेगा, और आप जब आम के अंदर लगाव रखेंगे तो अपने आप उत्पादन भी बढ़ेगा, आपको स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा। जब तनाव कम होगा तो आपके अंदर सोचने समझने, क्योंकि आम के अंदर सबसे पहली बात है, आम जब अट्रैक्ट करता है तो बहुत चीजें देता भी है। जी जी। जब देता है तो उनके आपके अंदर तेज होगा, शौर होगा, और क्योंकि यश फैलेगा। आम तो आप देख लो, आम जितने लोग खाते हैं, सबसे तक आम के समय सीजन कितना भी आओ, लेकिन आम के सीजन में लोग अपने आप आम है। अच्छा, दोनों जो आम है, दोनों बहुत ही गूदेदार आम है, क्योंकि उसका साइज भी आप देख लो करीब 1.5 किलो केजी के ऊपर है। तो ये बहुत ही गूदेदार और अच्छा आम है, क्योंकि देखने में जरूर थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, लेकिन खाने में, देखने में, और ये तो काट के पीस खाने में बहुत अच्छा आम है। क्योंकि आप दशहरी और आम, साधारण आम तो खाते ही हैं, इन आमों का भी लुत्फ ले, देखें, यहाँ आके देखें, और जब देखेंगे तो आप अपने आप को देखेंगे कि डिफरेंट है या नहीं। अच्छा, अब कलर आमों की बात करें, क्योंकि कलर में आपको कई पुरस्कार पिछले साल मिले थे। हाँ। मैं चाहूंगा उधर भी ले चले और बताएं कि इस बार क्या खास है। अब जैसे पिछली बार जब हम लोग चलते रहे, बोलते रहिए। पिछली बार इसमें रहे थे तो गुलाब खास में भी हमें मिला हुआ था, गुलाब खास लाए हुए थे, गुलाब खास था, और हुशनारा था। जी जी। हुशनारा था, सेंसेशन था, उसमें भी प्राइज मिला हुआ था। जी जी। तो ये कलर वैरायटी है, जो आप, ये ऐसी वैरायटियां हैं कि जो आप खाने में भी टेस्ट है, देखने में भी टेस्ट है, और देखने में, क्योंकि जब देखते हैं तो एक आकर्षण आता है, तो खाने के साथ साथ देखते हैं, स्वाद अलग मिलता है। तो ये ऐसी वैरायटियां हैं जो अपने आप में अलग हैं। जी जी। और हुसनारा तो अलग ही है, ये गुलाब खास है, सेंसेशन है, टॉमी एटकिंस है, ये सब ऐसी वैरायटियां हैं जो आप बहुत ही कम लोगों के पास हैं, और जो इनको संरक्षण कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुलदीप जी थे, अमेठी के रहने वाले हैं, युवा किसान हैं, और पिछले साल 5 पुरस्कार आपने जीते थे और बहुत चर्चा में रहे थे। इस बार भी शुभकामनाएं हैं कि आप पुरस्कार जीत कर ले जाएं, क्योंकि बहुत सारी श्रेणियां हैं, बहुत सारे वर्ग बने हैं, और बहुत सारे किसानों को मिलना भी है। तो मुझे आशा है इस बार भी आप अच्छे पुरस्कार पाएंगे, अच्छी श्रेणियों में पाएंगे। और चाहूँगा मैं अपना नंबर साझा कर दें, कुछ जो किसान हैं आप जैसे युवा हो, आपसे बात करना है। मेरा मोबाइल नंबर है 9005945691। तो कुलदीप जी से आप बात भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज बात तभी करिएगा जब ऑफिशियल टाइम हो, और रात को फोन ना करिएगा, व्हाट्सएप करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कई बार फोन करके लोग रात को 2 बजे भी फोन कर देते हैं और परेशान करते हैं, तो ऐसा ना करें। धन्यवाद।